दोस्तों, होली के शुभ अवसर पर 14 मार्च को देव मुखर्जी का निधन हो गया। निधन से इंडस्ट्री शोक में है। देव मुखर्जी जॉय मुखर्जी के भाई है और इन्होंने भी हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और हिंदी सिनेमा में लोकप्रियता हासिल की है। लेकिन आज हम आपको इस महान अभिनेता के परिवार के बारे में बताने वाले हैं। देव मुखर्जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां उनके चाचा, पिता सबके सब फिल्म निर्माता, एक्टर, म्यूजिशियन रहे हैं। रानी मुखर्जी, काजोल, नूतन, शोभना समर्थ और तो और यश चोपड़ा भी उनके परिवार का हिस्सा है। आज ही हमारे इस वीडियो में आपको मुखर्जी परिवार से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मुखर्जी परिवार की शुरुआत होती है फिल्मालय स्टूडियो के संस्थापक शशिधर मुखर्जी से। मुखर्जी परिवार बंगाली हिंदू क्लीन ब्राह्मण परिवार है जिसके दो पक्ष है। उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। शशिधर मुखर्जी के बारे में बात करें तो उनकी शादी सती रानी गांगुली से हुई थी। सती रानी गांगुली अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार की बहन थी। उनकी बेटी चंदना मुखर्जी अपने समय की विद्वान मानी जाती थी, जिनका विवाह गुहा परिवार में हुआ था। उनके परिवार के पक्ष वाले उस वक्त के जमींदार थे। शशिधर मुखर्जी के 5 बेटे रोनो मुखर्जी, जॉय मुखर्जी, देव मुखर्जी, शोमू मुखर्जी और सुधीर मुखर्जी थे। और अब इस दुनिया में इनके 5 बेटे में से कोई भी जीवित नहीं है। इन्होंने अपने पिता का साथ दिया और फिल्मालय स्टूडियो को आगे बढ़ाया। दोनों मुखर्जी फिल्म निर्देशक और संगीतकार थे। ये शर्बानी मुखर्जी के पिता थे। जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी निर्देशन को ना चुनते हुए एक्टर बनाकर हिंदी सिनेमा में उभरे। वहीं शोमू मुखर्जी ने अपने प्रोडक्शन हाउस को संभाल देव मुखर्जी को के बेटे आयान मुखर्जी निर्देशक है और उनकी बेटी सुनीता की शादी निर्देशक आशुतोष गवारकर से हुई है। शोमू मुखर्जी निर्माता और निर्देशक बनने के बाद अपने भाइयों के साथ साथ चले, उन्हें हिंदी सिनेमा के बेहतर कलाकार बनाया। सोनू मुखर्जी की पत्नी तनुजा मुखर्जी है और उनकी बेटियां काजोल और तनीषा है। उनकी बेटी भी हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री बनी हुई है। काजोल की शादी अजय देवगन से हुई, जिनके पिता वीरू देवगन स्टंट कोरियोग्राफर रहे हैं। वहीं तनीषा मुखर्जी अब तक अविवाहित है। 47 साल की उम्र पार कर चुकी है। यह अभिनेत्री आगे भी शादी नहीं करना चाहती और अपनी जिंदगी की रही। वही अब आते हैं शशिधर मुखर्जी के बड़े भाई रविंद्र मोहन मुखर्जी पर। वह भी अपने भाई के साथ प्रोडक्शन हाउस में साथ देने वाले लगे। उनके बेटे राम मुखर्जी निर्देशन और फिल्मालय स्टूडियो के संस्थापकों में से एक रहे। हालांकि 22 अक्टूबर साल 2017 को राम मुखर्जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। आपको बता दें कि राम मुखर्जी रानी मुखर्जी के पिता है। इस नाते से देव मुखर्जी उनके चाचा लगते हैं और रानी मुखर्जी के एक भाई राजा मुखर्जी ने भी निर्माता बनना सही समझा और आज निर्माण के क्षेत्र में काफी नाम भी कमा रहे हैं। राम मुखर्जी की पत्नी का नाम कृष्णा मुखर्जी है, जिनसे उन्हें 2 बच्चे रानी और राजा मुखर्जी है, जैसा हमने आपको बताया। अब बात करते हैं मुखर्जी परिवार के छोटे भाई सुबोध मुखर्जी की, जो एक निर्देशक थे और उनकी मृत्यु 21 में साल 2005 को ही हो गई थी। और उनके परिवार में उनकी पत्नी कमला, बेटे सुभाष और संजय और बेटी गीतांजलि है। इनका नाम बेहद कम जन को मिलता है। वही आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वर्तमान समय में उनके बच्चे ही फिल्मालय स्टूडियो के स्वामित्व को संभाल रहे हैं। अब उनके दूसरे पक्ष पर आते हैं तो मुखर्जी परिवार समर्थ परिवार से जुड़े। समर्थ परिवार शोभना समर्थ, नूतन समर्थ से जुड़ता है। दरअसल शोमू मुखर्जी ने तनुजा से शादी की और इनका परिवार समर्थ परिवार से जुड़ा। समर्थ परिवार मराठी चंद्र सोनी परिवार है। उनकी विरासत की शुरुआत होती है रतनबाई से, जो हिंदी सिनेमा की उन पहली अभिनेत्री में से थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा की नींव के समय से काम करना शुरू किया था। उनकी बेटी शोभना समर्थ 1916 से साल 2000 तक एक अभिनेत्री के रूप में सक्रिय रही और उन्होंने राम राज्य साल 1973 की फिल्म में सीता का किरदार निभाकर लोकप्रियता हासिल की। उसके बाद 1960 की फिल्म लव इन शिमला में उन्हें सहायक भूमिका में देखा गया, जिसमें जॉय मुखर्जी उनके साथ अभिनय करते हुए नजर आए थे। सोमनाथ समर्थ के पति के बारे में बात करें तो उनके पति फिल्म निर्देशक कुमार समर्थ थे। उनकी चचेरी बहन नलिनी जयवंत भी एक अभिनेत्री रह चुकी है, जिनकी चर्चा पुराने दौर की अभिनेत्री में की जाती है।
शोभना समर्थ की 3 बेटियां हुई, जिसमें चतुरा, तनुजा और नूतन थी। तनुजा और नूतन ने काफी नाम कमाया, वही उनकी तीसरी बेटी को उतनी छाती नहीं मिल पाई। तनुजा से ज्यादा नूतन ने हिंदी सिनेमा में ख्याति प्राप्त की और नूतन 1936 से लेकर 1991 तक एक बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। और उसके बाद अगर किसी ने नूतन जितना लोकप्रियता हासिल किया है तो वो काजल थी, जिन्होंने अपनी मासी का रिकॉर्ड तोड़ा और कई बेहतरीन पुरस्कार जीते। तनुजा और नूतन के बच्चे भी फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं। काजोल और तनुषा तनुजा की बेटियां है, वही नूतन के इकलौते बेटे मनुष बहल भी हिंदी सिनेमा के नामी कलाकार है। नूतन के पति रजनीश बहल नेवी मर्चेंट में कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु साल 2004 में हो गई थी अपार्टमेंट के आग लगने की वजह से। मुखर्जी और समर्थ परिवार इस तरह साथ आए और हिंदी सिनेमा में इन्होंने अपना योगदान दिया। भले ही आज कपूर परिवार को हिंदी सिनेमा के योगदान के लिए जाना जाता है, लेकिन मुखर्जी और समर्थ परिवार ने हिंदी सिनेमा में बेहतरीन योगदान दिया है। तो दोस्तों, आप देव मुखर्जी के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।